नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। इस बजट में जो 2026-27 फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल का बजट जो हो रहा है वो फरवरी का 1 तारीख या 2 तारीख में हो रहा है। वो बजट में क्या उम्मीद रख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का टैक्सेशन के बारे में, या ट्रेंड क्या चल रहा है, डिमांड क्या चल रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और इसका प्रभाव जो हम लोग अर्न कर रहे हैं जियो कॉइन, उसके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, और MST ब्लॉकचेन के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। अब सीधा चलते हैं ट्विटर पर। यहाँ पर एक जो ट्वीट आया था, ये ट्वीट आया था पुष्पेंद्र सिंह का। ये जो आदमी है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में रैंक नंबर अवार्ड लिया हुआ आदमी है, जो सोशल मीडिया में क्रिप्टो के बारे में जो भी वीडियो बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर है, इसमें नंबर है। इन्होंने जो डिमांड रखा है, माई रिक्वेस्ट टू द फाइनेंस मिनिस्टर टू चेंज द करेक्ट क्रिप्टो रूल। जहां पर अब जो क्रिप्टो टैक्सेशन रूल्स है, इसको बदलने का मांग रखा है। वो मांग क्या है देख लेते हैं। करंट रूल क्या है, वहां पर टैक्सेशन क्या है, वो 2022 में ये टैक्सेशन लागू हुआ था। ये टैक्सेशन जहां पर इनकम टैक्स में सीधा 30% फ्लैट टैक्स है, इसके ऊपर सरचार्जेस भी है। इसके जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% TDS कटता है। और जो आपको लॉस होता है इसमें क्रिप्टो में, वो ऑफसेट, जो भी आप दूसरा कोई बिजनेस में या किसी में करते उस प्रॉफिट से ऑफसेट नहीं कर पाएंगे। वो लॉस, इस लॉस के लिए जो इस लॉस को किसी और लॉस से, प्रॉफिट से ऑफसेट नहीं कर पाओगे। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अनडिफाइंड, जहां पर जो क्रिप्टो आप खरीदते हैं उसका कॉस्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं दिया। यहाँ पर कम्युनिटी के तरफ से यहाँ पर जो मांग है, टैक्स जो भी 30% है उसको हटा के उसको स्लैब वाइज करना है करके पहला मांग है। दूसरा मांग है जो TDS 1% है उसको पूरा निकाल देना है। नहीं तो आपको रखना ही है तो यहाँ पर 0.01% रखना है। जहाँ पर अब 1% है, उसमें उसका 1% मतलब 100 में 1 गुना ही टैक्स रखने के लिए बता रहे। इतना कम करने के लिए जो TDS, यही एक दिक्कत है जो स्टेबल कॉइन को लॉन्च करने के लिए और एक्सचेंजेस फंक्शन करने के लिए, यही एक बड़ा दिक्कत था। और अलो टू ऑफसेट, जो भी लॉसेस ट्रेडिंग में होता है उसको ऑफसेट करने के लिए, वो एक ऑफसेट करने के लिए मौका देना चाहिए इनकम टैक्स फाइलिंग में। ये यहाँ पर डिमांड है। इस डिमांड जहाँ पर है, ये बहुत जो शेयर मार्केट में या दूसरा कोई कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं उसका बराबर का मांग किया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी इंसेंटिव या क्रिप्टो को सपोर्ट करने जैसे कोई भी मांग यहाँ पर नहीं रखा। ये जो मांग है एकदम से सरल है और जो भी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। और यदि ये जो बजट में इसको एक्सेप्ट हो जाता है, जैसा लग रहा है कि एक्सेप्ट हो जाएगा, तब यहाँ पर जो भी चेंजेस होगा वो होगा 1 अप्रैल 2026 से। जो फरवरी में बजट होता है वो लागू होता है 1 अप्रैल 2026 से। उसी दिन जो एक इनकम टैक्स बिल आया था उसके बारे में पिछला एक वीडियो में बता दिया था, जहां पर अप्रैल 2000 में लॉन्च होगा जियो कॉइन करके एक जो वीडियो बनाया था, शायद एपिसोड 77 रहेगा, उसमें डिटेली बता चुका हूँ। वो बिल भी अप्रैल 1, 2026 में ही लागू होगा। तब ये भी लागू होगा, तब वहां पर क्रिप्टो के लिए एक क्लॉज इंक्लूड कर चुके हैं।
तब ये एक मौका मिल जाता है, यहाँ पर पूरा जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस तैयार होके बैठे वो लॉन्च होने के लिए, जैसा कॉइन स्विच, कॉइन DCX, भारत कॉइन एक्स एक्सचेंज, मुद्रा एक्स एक्सचेंज और डेल्टा एक्सचेंज का जो स्पॉट ट्रेडिंग का फ्यूचर, ये सब पूरा वेटिंग में है। और जो स्टेबल कॉइन लॉन्च होने के लिए वेटिंग में, वो पूरा लॉन्च हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही जो भी प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जैसा जियो कॉइन, ये भी लॉन्च होगा और MST ब्लॉकचेन का ट्रेडिंग भी चालू होगा। अब ये देखें फरवरी का बजट का ये इफेक्ट जियो कॉइन के ऊपर कैसे पड़ेगा। अब फरवरी का बजट के लिए अब लगभग 31 डेज प्लस 5 डेज, 40 डेज बाकी है। तो 41th डे आपको फरवरी में जो बजट आएगा, जैसे ही बजट आएगा, यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर यदि ये सब टैक्सेशन जो बताया वो चेंजेस आ जाता है, तो ये सब जगह इसका बारे में चर्चा शुरू हो जाता है, सब लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाता है। और जो भी अब सीरियसली अर्न नहीं कर रहे थे, वो लोग पूरा आके अर्न करना शुरू होते हैं। और यहाँ पर जो भी कॉइन दे रहे हैं, कितना एडवर्टाइजमेंट के लिए या अर्निंग आपको कॉइन हो रहा है, वो चेंजेस भी आ जाता है वहाँ पर। अब जो कॉइन मिलते हैं उतना ही कॉइन नहीं मिलेंगे, जियो कॉइन का जो अर्निंग आपको मिल रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग आ जाएंगे और डिमांड ज़्यादा होते ही आपको स्केर्स होगा, आपको जितना कॉइन मिलता है वो कॉइन में। और आपको अभी कितना मौका है, 40 डेज का मौका है। लगभग हर 40 डेज में आपको 35 डेज का मौका है, 40 डेज नहीं, गलत हो गया, 31 डेज प्लस 5 डेज, 36 या 35 डेज मान लीजिए। 35 डेज का आपको मौका है आपको जियो कॉइन अर्न करने के लिए। फरवरी 1 से आपको अर्निंग कम होगा, ये तो तय है। अभी इस 35 डेज में आप कितना कॉइन, लगभग कल जैसा जो जियो स्पेयर का जो अर्निंग था वो कॉइन नहीं आया था, शायद आज या कल आ जाएगा। पहले भी एक दिन ऐसे ही होता, बाद में 2 दिन छोड़ के आ गया वो। ऐसे ही कल कॉइन का अपडेट नहीं आया, सिर्फ मैसेज का आया था, वो 100 कॉइन जो रेगुलरली आ रहा है वो विदाउट डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब जो मौका है आपको प्रतिदिन 300 कॉइन कमाने का मौका है। इंटू 9 बना दे तो 1-2 दिन मिस हो गया तो भी आपको एक अकाउंट में 10,000 कॉइन जनवरी 31 तक आप कमा सकते हैं। आप बहुत लोग कम कॉइन आ रहा है कैसा करो ये सब पूछते हैं, मैं जितना भी डायरेक्ट कांटेक्ट में उन लोगों को तो बता रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। जैसे मेरा रेफरल लिंक से जिन्होंने भी MST ब्लॉकचेन में ज्वाइन किया और जो इस चैनल का पुराने सब्सक्राइबर है उनके पास भी मेरा कांटेक्ट नंबर है, उनको भी मैं बता चुका हूँ मैसेज में कैसा कॉइन कमाना है। और यहाँ पर भी हर दिन 200 कॉइन कैसा कमाना है पूरा उन लोगों को तो पता है। आप में से यदि किसी को भी और इंटरेस्ट है तो आप बताइए कौन सा जरिए से आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल तो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ तो वहाँ पर मेंबरशिप एरिया तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ को ओपनली नहीं बता सकता हूँ। यदि ओपनली बता दिया तो वो 1 महीना जो कमाने का मौका है मुझे भी कमाने नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सेलेक्टेड लोगों को, जो भी भरोसेमंद लोग हैं उन्हीं को मैं बताता हूँ वो, लेकिन वो उस क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए और कौन सा माध्यम से बताना चाहिए आप लोगों को वो भी आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अब जान लेंगे जो MST ब्लॉकचेन का MST कॉइन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा करके। जैसे ही फरवरी में बजट आ जाता है लोग इसके बारे में जानेंगे, वहाँ पर जो नोट फैक्शन सेलिंग होगा वहाँ से बहुत तेज़ी पकड़ लेगा। शायद 15-20 दिन में एक नोट सेल हो गया है तो भी आप जो आश्चर्य होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो पिछले साल से चल रहा था लगभग आपको 1 दिन
दिन में 400, 800, 900 ऐसा नोट फ्रैक्शन सेल होता था। अभी आते आते एवरेज ही 1400 का एवरेज से सेल हो रहा है। लगभग आपका जो 9 तारीख से नोट 7 शुरू हुआ था, वहां से आप देख लीजिए कितना दिन हो गया, 16 दिन हो चुका है। 16 या 17 दिन में ही 20,000 नोट फ्रैक्शन सेल हो चुका है। लगभग 1300 या 400 का एवरेज से ये नोट फ्रैक्शन हर दिन चल रहा है। जैसे ही मंथ एंड आएगा और थोड़ा तेज से सबका सैलरी हो जाएगा तो और तेज से नोट फ्रैक्शन सेल हो जाएगा। लगभग मेरा अनुमान है अब जो 50,000 नोट फ्रैक्शन बचा है, बराबर बोलना है तो आपको यहीं पर बता दूंगा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड यहाँ पर अब देख लीजिए 2,30,400 यहाँ पर मेरे पीछे गया, एक सेकंड, ओके एक सेकंड में बता दूंगा। अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2,30,415 नोट फ्रैक्शन अभी सेल हो चुका है। तो 2,10,000 तक 6 नोट फ्रैक्शन हो चुका है। 7th नोट फ्रैक्शन भी 20,415 नोट फ्रैक्शन सेल हो चुके हैं। अब बचता है 49,585 नोट फ्रैक्शन बचता है। इतना नोट फ्रैक्शन सेल होने के लिए लगभग 35 डेज में सेल हो जाएगा, क्योंकि इसी एवरेज में गए तो इसके बाद में आपको दोबारा कॉइन मिलना भी कम हो जाएगा। ये देख लीजिए अब जो आपको कॉइन मिल रहा है 11.75 कॉइन मिल रहा है। वो घट के बाद में आपको फरवरी शुरू होते ही आपको लगभग आपको हो जाएगा 10.28। अभी जो मौका है 11.75 कॉइन कमाने का, आपको अब 35 डेज बचा है। उस 35 डेज में यदि आपने नोट फ्रैक्शन अभी खरीद लिया तो भी आपको इतना मौका है 11.755 इंटू 35, ये देख लीजिए 411 कॉइन्स आप कमा सकते हैं एक नोट फ्रैक्शन में जनवरी का आखिर तक। तो आपके पास अभी भी मौका है। जिन्होंने भी अभी तक नोट फ्रैक्शन कम खरीदा है और खरीदना चाहते हैं तो अभी खरीद लीजिए। फरवरी के बाद आपको जो भी कॉइन मिलते हैं वो 10.28 हो जाएगा। जैसे ही 8 नोट फ्रैक्शन शुरू होगा ये कॉइन मिलना भी कम हो जाएगा। अभी नोट फ्रैक्शन खरीदने का दाम भी अभी 2000 जो बिना टैक्स से ही 2000 के ऊपर हो जाएगा जैसे ही 8 नोट शुरू हो गया है। तो आपके पास अभी मौका है। जिनको भी अभी नोट फ्रैक्शन नया से खरीदना है या यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप अकाउंट ओपन कर दीजिए। आपको जो भी वैलेट कनेक्ट करने के लिए किसी के लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए तो आप ईमेल लिख सकते हैं, या स्टार्टिंग का जो एपिसोड स्टार्टिंग में आप सर्च कर दीजिए 11 या 12 एपिसोड में आपको डिटेली वैलेट कैसे करना है, ट्रस्ट वैलेट कैसे करना है, ये सब बता चुका हूँ। यदि आपको ब्रिज की वैलेट करना है तो वही सेम प्रोसीजर है। आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप ईमेल लिख सकते हैं, वहाँ से मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।